रात के 3 बज चुके हैं। हाल दिल बेकरार का थोड़ा बेरिंग नहीं मिले होते उसका एक बेरिंग टूट गया है। अपन हाथ से लगा रहे हैं और एक प्लांटर से लगा रहे हैं। थ्रेसर की टोकरी है वो बहुत ज़्यादा चलने में दिक्कत कर रही है। ये वाला अभी डाला था अपन ने क्योंकि यहाँ पे धान लिपट रही है, धान बहुत ज़्यादा गीली है। What's up? I hope you guys are all the way fine। तो आज अपने पास काफ़ी सारे काम हैं। आज अपनी धान की कटाई होनी है, उसके साथ साथ धान की थ्रेसिंग भी होनी है और अपन स्वराज में सीडल भी फंसा के लेके आए हैं। आज अपन स्वराज से DAP की बुआई करेंगे, उसके पीछे से लहसुन भी लगवाएंगे। तो आज का कुछ ऐसा शेड्यूल है। पिछले 2 दिन से हो रही है थोड़ी थोड़ी बारिश, तो खेत बढ़िया तरीके से गीले हो गए हैं और 3-4 दिन बाद अपन बुआई का काम भी लगा देंगे। जैसे ही खेतों में बतर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि आज शाम तक बतर आ जाएगा, तो अपन कल सुबह से बुआई का काम लगा देंगे। और आज अपन घर पे बीज उपचार का काम भी चलवा रहे हैं। गेहूं की जो अपनी पूसा तेजस वैरायटी है उसमें आज से अपन बीज उपचार स्टार्ट कर रहे हैं। तो बीज उपचार हो जाएगा, फिर अपन कल से बुआई लगा सकते हैं अगर खेत बढ़िया तैयार हो गए। आगे अपन रोटावेटर चलाएंगे, पीछे से बुआई करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो कचड़ा वगैरह जर्मिनेट हुआ है, मक्का वगैरह जर्मिनेट हुआ है, सोयाबीन वगैरह जर्मिनेट हुआ है, वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा बढ़िया तरीके से और पीछे से बुआई कर देंगे। अगर रोटावेटर से ज़्यादा टाइम लगेगा तो अपन कल्टीवेटर भी चला सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ चला देंगे और पीछे से बुआई करते जाएंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी भी देंगे ताकि अपना जो जर्मिनेशन है वो सारा का सारा पूरा आए 100%। वैसे 100% जर्मिनेशन तो नहीं आता, लेकिन जितने भी जर्मिनेट होने लायक हैं वो तो कम से कम जर्मिनेट हो जाएँ। तो फिलहाल भुट्टे ढके हुए पड़े हैं, इनको अपन तिरपाल साइड में करते हैं और उनमें धूप लगवाते हैं। कुछ भुट्टे अपने गीले भी हो गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। इनको बाहर निकालते हैं, जैसे तैसे ढक पाए थे भाई। बहुत तेज पानी आया था एकदम से, ये देखो नीचे से पानी भर गया है, पता नहीं इनका क्या हुआ। तो भाई सब जो अपन ने उस दिन धान कटाई थी वो सारी की सारी गीली हो गई है मित्रों, ये देखो। तो इसको वापस से फैलवा रहे हैं लेबर्स की मदद से, बाद में इसको और कटवाएंगे और आज ही निकालने का ट्राई करेंगे इसको। ये देखो पूरी गीली हो गई थी, पर चलो कोई ना, ज़्यादा इफेक्ट पड़ा नहीं है, सूख जाएगी थोड़ी देर में। वापस से इकट्ठा करवा के थ्रेसिंग कर लेंगे। वहाँ पर भुट्टे वगैरह भी कुछ गीले हो गए हैं, तो उनकी भी समस्या बनी हुई है। रही है तो 15 के पानी है जो खोल के अलग करने पर है। आराम से। तो भाई साहब इधर धान फंसने की समस्या आ रही थी, तो इसको अपन खोल के अलग कर रहे हैं। लोड भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है इसके कारण। नहीं एक ही माना पड़ रहा हो तो हम नो थ्रेसर उसी खुलवा तो उनको काम नहीं उनको। तो थ्रेसिंग का काम तो डैडी देख रहा है, अपन आ गए हैं भाई लहसुन का काम देखने के लिए। फटाफट से कूड़ बनाते हैं और लगवाते हैं लहसुन। पहले तो DAP डालना पड़ेगा। इधर DAP की बुआई चल रही है और लाइनें बन रही हैं। इन्हीं लाइनों में अपन लहसुन लगवाएंगे। देख सकते हो कितनी जोरदार लाइनें बन रही हैं, इन्हीं में अपन को लहसुन रखवानी है। तो भाई साहब मैं ही यहाँ पे थ्रेसर फंसाने के लिए आया था, क्योंकि इस थ्रेसर की जो टोकरी है वो चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है। तो उसको निकाल के अलग रख रहा है और सूपा फंसा रहा है, सूपा बनवा रहे हैं अपन खुद। और बाकी ये रही अपनी लहसुन जो कि लगनी है। बीज है उसका फंगीसाइड से ट्रीटेड है, कार्बनडाजिम और मैनकोजेब से ट्रीटेड है। अब तो रोटावेटर भी आ गया है और लेबर्स भी आ गए हैं और अपन इस पे एक बारी फिर रोटावेटर चला रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं सोयाबीन जमा हुआ दिख रहा है। कहीं कहीं देखो कितना बढ़िया खेत तैयार हो रहा है, मज़ा आ गया भाई।
सोयाबीन जम रहा है यहाँ पे। तो भाई साहब 2 बार रोटावेटर चलाने से बहुत अच्छा काम बन गया है। तो गड़ाइयों का काम कंप्लीट हो गया है और उसको ऊपर वाले खेत में भिजा दिया है और इधर अपन ने बैक टू बैक नाजलें लगवा दी हैं। जैसे ही यहाँ पर लग जाएगी तो फिर फटाफट से नोजल डलवा के इधर भी पानी स्टार्ट करवा देंगे। तो भाई साहब लहसुन के जो कूड़ है वो बन गए हैं और अपन निकल रहे हैं घर की तरफ। रुक के डीएपी रख ला, डीएपी रुक के, डीएपी रहेगा डीएपी। अब डीएपी की यहाँ पर कोई काम नहीं है तो उसको रख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नोजल चालू हो गए हैं और जितने कूड़ अपन को बनाने थे वो भी बन गए हैं। तो अब अपन निकल रहे हैं घर की तरफ ट्रैक्टर लेके। तो बड़ा बेरंग नहीं मिले होते हैं देवरी जाने पर और हम जा रहे देवरी लहसुन को बीज ले अभी। तो भाई साहब कुछ लहसुन का बीज कम पड़ गया है तो अपन वो लेने के लिए जा रहे हैं अपने एक मित्र के पास। तो बस भाई फटाफट से चलते हैं, कार में उसको डाल के लाते हैं। और उसके साथ साथ जो अपना शक्तिमान का रोटावेटर है उसका एक बेरिंग टूट गया है। एक भाई ने कमेंट भी किया था भाई टॉपलिंग छोटी कर लो, बेरिंग गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन अपने पास छोटी टॉपलिंग थी नहीं, टॉपलिंग बड़ी ही थी। उसको सबसे छोटे करके भी चला रहे थे तो भी वो बड़ी पड़ रही थी, तो अपन ने उस पर उतना ध्यान दिया नहीं और एक बेरिंग टूट गया है। पर चलो कोई ना, ज़्यादा बड़ी टॉपलिंग होनी नहीं चाहिए। उसके पीछे का कारण क्या है कि पीछे से मिट्टी अच्छे तरीके से निकल नहीं पाती, बहुत ज़्यादा मिट्टी भर जाती है तो लोड बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो फिर बेरिंगों में समस्या आती है। तो ऐसा सिस्टम है। और फिलहाल अपन लहसुन का बीज लेके आते हैं। डैडी उस रोटावेटर को ठीक कर रहा है, मुझे लग रहा है वो रात तक ठीक कर देंगे क्योंकि अपने पास रोटावेटर का बहुत सारा काम है। फिलहाल अपन रोटावेटर को किसी भी हाल पे रोक के नहीं रख सकते हैं। चलते हैं बीज लेके आते हैं फिर उसको लगवाएंगे। लेट्स गो मित्रों। तो भाई साहब अपन अपने दोस्त को खोजते खोजते अब उसके खेत पे ही आ गए हैं भाई। तो भाई साहब इनके पास आ गए हैं। ये पाणे जी हाथ से लगा रहे हैं और ये प्लांटर से लगा रहे हैं। प्लांटर आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से डालता है, इतना कुछ गैप मेंटेन करता है। ये वाली मशीन ठीक है, जो अपने पास आई थी वो उतनी बढ़िया नहीं थी, ये थोड़ी बेटर है पर इसका भी वही काम है, अपन को सीधी लहसुन लगवाने पे ज़्यादा ध्यान देना है। रुके रुके। भाई सब लहसुन का बीज तो मिल गया है, अब फटाफट से घर पे चलते हैं, इनको फुड़वाते हैं, फंगीसाइड मिलवाते हैं और लगवाते हैं। पता नहीं आंखों में थोड़ी जलन सी हो रही है, लहसुन के कारण हो रही है क्या हो रही है, आंसू आ रहा है बहुत तेज। भाई साहब फिलहाल लग रही है अपनी लहसुन, उसके साथ साथ धान की थ्रेसिंग भी हो रही है। धान की थ्रेसिंग का काम भैया देख रहे हैं और मैं लहसुन लगवा रहा हूँ। पहले अपन डीएपी की बुआई कर रहा है, 1846 की बुआई कर रहा है सीड्रिल से, और उसके बाद जो लाइनें बन जाती हैं उनमें अपन लहसुन लगवा रहे हैं लेबर की मदद से। ऐसा कुछ सिस्टम, उसके बाद अपन पानी चालू करेंगे। तो इवनिंग हाफ स्टार्ट हो गया है, मॉर्निंग हाफ ख़त्म हो गया है। मॉर्निंग हाफ में अपन ने बहुत सारा काम किया है, अब इवनिंग हाफ में भी बहुत सारा काम करेंगे। तो भाई साहब कहाँ चले जॉन डियर लेके? तो भाई साहब इन लोगों ने कुछ थ्रेसिंग की है और थ्रेसर का एक बैरिंग गड़बड़ हो गया है, तो उसके कारण काम रद्द करना पड़ा है। एक ट्रॉली अपन घर पे भी डंप करा है, बाकी इतना कट पाया है। उसके बाद
उसके बाद थ्रेसर का काम हो गया है। ये वाला बेरिंग चला गया है क्योंकि ये वाला अभी डाला था अपन ने, क्योंकि यहाँ पे धान लिपट रही है। धान बहुत ज़्यादा गीली है, बारिश हो गई थी उसके कारण धान लिपट रही है। तो चलते हैं भाई घर की तरफ। घर पे जाने से पहले मक्का ढांकना पड़ेगा, उसको ढांकते हैं फिर निकलते हैं। पता नहीं रात को क्या हो जाए, बारिश फारिश। लहसुन बहुत कम लगी है भाई साहब, लगभग 18-20 लेबर थे, उसके बाद भी थोड़ी सी लहसुन लगी है। बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। आज अपन ने कुछ ज़्यादा खास रिकॉर्ड किया नहीं है। ये जा रही है सीड्रिल जिससे अपन खाद की बुआई कर रहे थे। दोस्तों मैं अंकित फिर एक बार हाजिर हूँ आपके सामने, यानी कि कैमरे के पीछे। फिलहाल मैं मक्के का थ्रेसर लेकर के जा रहा हूँ, और क्योंकि मल्टीपल ऑर्डर्स हैं दिन में, तो सारे तो फुलफिल हो नहीं पाएंगे, तो कुछ रात में भी कवर करने पड़ेंगे। और अभी हालांकि सीजन पीक पर चल रहा है, तो अपन ने डिसाइड किया है कि अब रात में भी थ्रेसर को चलाएंगे ताकि ऑर्डर्स ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट हो सके। केवल दिन में चला करके तो इतने ऑर्डर्स फुलफिल नहीं किए जा सकते। और अपन कल से मल्टी क्राफ्ट भी चालू करने वाले हैं। आज चूँकि मैं सेटिंग बना रहा हूँ उसकी। तो अपन अपने फर्स्ट टारगेट तक तो पहुँच गए हैं। रास्ता बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बट अभी हम पहुँच गए हैं। भाई साहब थ्रेसर अपन ने चालू कर दिया है, और बहुत शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है लेबर्स की तरफ से। पूरा जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और जॉन डियर में कोई भी अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे का जैसा साउंड, जैसे का जैसा आरपीएम, एक नंबर काम कर रहा है। तो लेबर अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, जितनी स्पीड से हो सकती है उतनी स्पीड से काम कर रहा है। मैंने भी छुट्टी दे रखी है, तो कितना हो दम तो लगा लो जोर। बाकी आपको मैं मक्का दिखा देता हूँ। मक्का एक नंबर क्वालिटी है, YSM की 111 मक्का है, एक नंबर क्वालिटी मक्का है। तो लेबर के जोरदार परफॉर्मेंस के चलते अभी थ्रेसर मित्रों बैठ गया था, और अब हम भी बैठ गए हैं, क्योंकि लोगों ने हमारी इस तरीके से कुछ व्यवस्था कर रखी है। तो यहाँ हम रेस्ट करेंगे, और हमने थोड़े से हाई आरपीएम करके थ्रेसर को चालू करा दिया है। माल में नमी आ गई है, और लेबर भी अपने फुल परफॉर्मेंस से में थे, करीब 10 लोग हैं। तो इसकी वजह से थ्रेसर को, ट्रैक्टर को हार माननी पड़ी। लेकिन जॉन डियर जो है आखिरी तक लड़ता है। हाल दिल का ये है कि रात के 3 बज चुके हैं, और हमें आना पड़ा काम छोड़कर। वो इसलिए आना पड़ा क्योंकि हमारे विमलेश जी अपनी ज़मीन को पड़ती होने से बचाने गए थे, और इनका रात में तेल ख़त्म हो गया। और चूँकि स्वराज 744 लेकर के ये गए थे, तो अब वहाँ दूर अंधेरे में तेल ख़त्म हो गया। और भूत प्रेत का सहारा जब इनको परेशान किया, तो इन्होंने हमें सीधा फ़ोन लगाया और अपनी दुख भरी कहानी सुनाई, और एक शायरी भी सुनाई जो कि मैंने आपको पहले सुनाई कि बुझता हुआ चिराग हूँ मैं अपने मजार का, किसको सुनाऊँ हाल दिल बेकरार का। तो कुछ ऐसा हाल हुआ। अभी इसमें से डीजल निकालेंगे और उसमें डालेंगे, क्योंकि रात में डीजल का कोई दूसरा जुगाड़ है नहीं अपने पास में, क्योंकि घर पे सब कुछ, सारी व्यवस्थाएं बंद होंगी। बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो अभी इसमें से ही डीजल निकालना एकमात्र सहारा, एकमात्र उपाय है। तो निकाल करके स्वराज में डालते हैं, वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। इतना डीजल अपन निकाल लेंगे